हेलो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे इस कोविड टाइम में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, जिसे ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक 20वीं सदी के प्रारंभ में जो प्रारंभ दशक था उसमें कांग्रेस की एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है और एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट के संबंध में कहा था कि इसने भारतीय विभाजन की एक तरह से नींव रख दी। यानी कि लखनऊ पैक्ट में ऐसा क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया और यह माना कि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। वर्ष 1915 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो गांधी जी भारत आ चुके थे और दूसरा कांग्रेस के दो बहुत ही बड़े सीनियर नेता गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता की एक के बाद एक क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद तिलक का कांग्रेस में आ जाना, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेना, क्योंकि ये दो नेता तिलक का भारी विरोध कर रहे थे। और उसके बाद तिलक जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में वो सीनियर नेताओं में आने लग गए और एनी बेसेंट उनके वहां पर बहुत अच्छे एक ऐसे लीडर बन गए जिनके साथ उनके विचार मिलने लगे। कुछ बातों पर दोनों के मध्य क्या था, बहुत ज्यादा मतभेद था। अब आगे देखिए हुआ क्या। एनी बेसेंट और तिलक ये डिसाइड करते हैं कि वो भारत में एक होम रूलिंग आंदोलन चलाएंगे और उस होम रूलिंग आंदोलन जिसका गोल होगा स्वराज को पाना, स्वशासन लाना। और इस होम रूलिंग आंदोलन को चलाने के लिए वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी, यानी भारत के मुसलमान भी उनके साथ पार्टिसिपेट करें। फिर क्या हुआ, लखनऊ 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता करते हैं एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। इस सम्मेलन में डिसाइड होता है, कांग्रेस की ओर से एनी बेसेंट और तिलक ये डिसाइड करते हैं कि हम ये पूछते हैं भाई मुस्लिम लीग से उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं और वो जो भी बात कहें हम उसको माने ताकि वो हमारे साथ होम रूलिंग आंदोलन में जो कि आगे शुरू होने वाला है उसमें भाग ले हमारे साथ। इस विषय पर आगे बात करते हुए 1916 में जब समझौता किया गया तो इस समझौता को कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस लीग की एक योजना थी और इस समझौते में यह डिसाइड हुआ कि मुस्लिम लीग से पूछा गया तुम्हारी क्या डिमांड है, तो मुस्लिम लीग ने अपनी डिमांड बताई कि हुआ यूं है कि 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया है। अब इस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्या है। यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, उनका एक अलग से इलेक्शन होगा असेंबलीज में, ऐसा प्रोविजन क्या है। और 1909 के बाद ही कांग्रेस ने उसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया और जब विरोध किया तो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना यह चाह रहे थे कि कांग्रेस इस सेपरेट इलेक्टोरल का पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध न करे। एंड इन दिस समिट कांग्रेस ने यह डिसाइड किया, यह एक्सेप्ट किया कि यस, हां, हम अब तुम्हारे पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध नहीं करेंगे और तुम्हें भी वो बराबर सीट्स दी जाएंगी असेंबलीज में जो कांग्रेस को हैं। बस यही वो गलती थी, वही वो राजनीतिक भूल थी जिसे कांग्रेस की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक माना जाता है कि जहां पर उन्होंने मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरल एक्सेप्ट कर दिया और यहीं से भारत और पाकिस्तान जो एक दो देश अलग बने, ये इसका रास्ता सफल हो गया। नींव कब पड़ी? 1909 में, जहां मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया और इसे पुख्ता सिग्नेचर स्टैंप कब लग गया? 1916 में। इसीलिए मदन मोहन मालवीय, जो कि बाद में एक हिंदुत्ववादी पार्टी हिंदू महासभा पहले बना चुके थे 1915 में, जो कि बाद में जनसंघ में शामिल हुई, इसीलिए हमेशा इस पार्टी और इस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने कांग्रेस और कांग्रेस के इस स्टेप, जो ये कदम, जो ये फैसला था, जो ये समझौता था, इसका हमेशा विरोध किया। ठीक है। और इसके बाद होम रूलिंग आंदोलन शुरू हुआ। होम रूलिंग आंदोलन सफल भी रहा। एनी बेसेंट 1917 में इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी। ऐसा माना जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा लोग, अभी तक के 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा महिलाएं, 400 महिलाओं ने भी भाग लिया और एनी बेसेंट की लोकप्रियता बहुत ऊपर थी और इस बात को दबा दिया गया, कहीं ना कहीं से ज्यादा महत्व नहीं दिया गया कि लखनऊ पैक्ट में इतनी बड़ी मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। तो यह था लखनऊ पैक्ट और उससे संबंध में सारी जानकारी।